से भाग होने वाली संख्या है। ठीक है, अभी आपको इस पे नहीं देना, इस पे ध्यान मत दो, अभी पहले उसको देखते हैं। क्या है कि 3 से विभाजिता यानी 3 से भाग होने वाली संख्याएं कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से किस तरीके से भाग होती है। तो देखिए क्या है कि यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दिए हुए अंकों का जो जोड़ है वो 3 से भाग हो जाता है। विभाजित का मतलब होता है कि भाग हो जाना। विभाजित का मतलब क्या हो जाता है, वो होता है भाग। कि अगर उनके अंकों का योग भाग है वो 3 से भाग हो जाता है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। पहले एक एग्जांपल जो दिया हुआ उसी को देख लेते हैं कि आपको बताना है कि 1338 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए क्या होगा, 1338 आपका, तो इसमें क्या होगा 1 + 3 + 3 + 8। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि बोला है कि इसके अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी हो जाएगी। तो 8 3 11, 11 और 3 क्या होता है 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो 15 क्या 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 पंजे 15 यानी पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या है वो 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, तो इसलिए लिखा भी हुआ है कि भाग हो जाएगी। ठीक है, और समझाते हैं आपको 3 से भाग होने के लिए, क्योंकि 2 वाला सिंपल था तो उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है कि जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सारी भाग हो जाती है 2 से। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे 3 से भाग होने वाली एक छोटी से छोटी संख्या हम ले लेते हैं जो 2 अंकों की हो, ताकि हमें पता चल जाए कि 2 अंकों से छोटी तो कौन ही पूछेगा, क्योंकि वो तो पता ही होगा फिर। ठीक है, तो 2 अंकों से अगर 12 है, आपको पता है, हमें पता है कि भाग होती है, इसलिए हमने लिख लिया 12 है। तो क्या बोला इसके अंकों का जोड़, तो जोड़ो 1 और 2, जोड़ेंगे कितना आ गया 3 आ गया। क्या 3 3 से पूरी भाग होती है, बिल्कुल होती है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये 3 से भाग हो रही होगी। इसके अलावा आपको पता है 99 भाग हो जाता है। ठीक है, तो 99 को जोड़ते हैं, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। क्या 18 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 6 18। तो इसका मतलब भी ये भी भाग हो रहा होगा। और ये मैं प्लस करके लिख रहा हूं ना, आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना, जब आपको इसकी आवश्यकता हो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 9 और 9 18, उसको 3 से भाग देके देख लेना। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो 123 हो गया, 123 है, देखते हैं 3 से भाग होती है नहीं होती। 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, तो 6 क्या 3 से भाग होती है, बिल्कुल होती है। तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है 3 2 5 और 1 6 बिल्कुल होता है, तो आंसर हो जाएगा। 157 अगर हम लिखें तो इसको जोड़ेंगे 1 + 5 + 7, तो 7 5 12 और 1 13, तो क्या 13 3 से भाग होता है, नहीं होता। तो इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। जरूरी थोड़ी ना आपसे भाज्य भाज्य ही पूछेगा कि जो भाग होगी वो ही पूछेगा, आपसे वो भी तो पूछ सकता है जो विभाजन नहीं होगी यानी भाग नहीं होगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। जोड़ेंगे 7 5 12 और 1 13, 13 है वो 3 से भाग नहीं होती, तो इसलिए संख्या भाग भी नहीं होगी। करके देखते हैं क्या एक हमारी कंडीशन सही है। तो भाग देते हैं 3 से, जैसे हम बचपन से देते आ रहे हैं। 3 पंजे 15, कितना हो गया 15, 7 आ गया, 3 दूनी 6, क्या बच गया से 1 बच गया। अब 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा ना पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। उसी संख्या को हम बोलते हैं कि वो संख्या उससे विभाजित हो रही है या उससे भाग हो रही है, ये नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगी। बात समझ में आ गया। तो पता चल गया ना 3 से जो संख्या विभाज्य होगी उसका कैसे पता करेंगे कि उनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, और अगर उनके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी भाग हो रही होगी। क्योंकि आप सभी जानते हो कम से कम 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या को हम अगर 3 से भाग देने बैठेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा, कितना समय हमारा वेस्ट हो गया वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, और ये डायरेक्ट पेपर में भी आती है।